हाय फ्रेंड, माय नेम इज़ महेश एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेज। और आपको पता होगा कि फ्रेज जो होता है इंग्लिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि जब भी हम किसी सेंटेंस में फ्रेज का यूज़ करते हैं तो वो हमारा सेंटेंस काफ़ी एडवांस लगता है और काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है। तो इसके अंदर हम जानेंगे इम्पोर्टेंस फ्रेज को, फ्रेज की हिंदी क्या होती है, प्लस उसकी इंग्लिश मीनिंग क्या होती है। अभी आप देखो, जैसे कि साथ देना एक फ्रेज है और इसकी इंग्लिश होती है कीप कंपनी। और इसके सेंटेंस में अक्सर हम कहते हैं ना कि यार देखो, कोई भी काम करने जाते हैं तो अक्सर हम कहते हैं भाई देखो साथ देना, ऐसा ना हो कि छोड़ देना। अक्सर दोस्त भी आपस में लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे से कह के जाता है कि देख मैं उससे लड़ाई करने जा रहा हूँ और अगर कोई बात होगी तो भाई मैं तुम्हें याद करूँगा, साथ देना, भाग नहीं जाना है। ये नहीं कि कोई बहाना बनाना और भाई लड़ाई हो गई तू आ ही नहीं रहा तो बोलता अरे तू जा, मैं हूँ ना, मैं तेरे साथ हूँ, टेंशन क्यों लेता है। तो ये साथ देना भी एक फ्रेज होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम एक सेंटेंस लेते हैं, मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। अब मान लो कोई दोस्त है, वो कह रहा है यार लड़ाई वगैरह में मैं साथ नहीं दूंगा, क्योंकि अगर घर गया ना तो पिताजी हमारे बहुत कूटेंगे मतलब बहुत पीटेंगे। तो बोला भाई मैं तुम्हारा इस काम में साथ नहीं दे सकता, हाँ कोई और काम हो तो बताना, हम तुम्हारी साथ देंगे। तो साथ देना भी एक फ्रेज अक्सर हम यूज़ करते हैं। तो अभी आप देखो, मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, ठीक है। अभी आप देखो, दे सकता है ना, दे सकता है, तो यहाँ पे एक मॉडल है, कैन कुड आप पढ़े होगे वो है। तो लेकिन हमें अभी ग्रामर में नहीं जानी, हमें उस फ्रेज को यूज़ करना है अपने डेली लाइफ में और डेली बोलचाल की भाषा में। तो आप देखना इंग्लिश जो आपकी निकल कर आएगी, जो आप बोलोगे तो आदमी सामने वालों को लगेगा कि हाँ भैया कुछ एडवांस अच्छा और इम्प्रेसिव इंग्लिश बोल रहे हैं। अदरवाइज आप क्या होता है, ग्रामर में भूल के रह जाते हो। तो चलो आज हम देखेंगे फ्रेज की इंपॉर्टेंस को, और फ्रेज लगाने के बाद हमारी सेंटेंस कितनी खूबसूरत हो जाती है। तो इसने कहा, क्या कहा इस दोस्त ने, कि मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, आई कांट कीप कंपनी विथ दिस वर्क। अब ये देखो, जीवित रहना, भैया कुछ करना है तो जीवित रहना तो जरूरी है ना, हेल्थ अच्छा रहेगा तो अच्छी जीवन मिलेगी, है ना। अगर मान लो कुछ करना है और तुम दिन रात पढ़ाई ही कर रहे हो, ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना घूम रहे हो, ना एक्सरसाइज कर रहे हो, तो तुम्हें क्या होगा, बीमारी हो जाएगी। और बीमारी होगी तो तुम मरीज हो जाओगे, और मरीज हॉस्पिटल में भर्ती है तो फिर वो कुछ करता नहीं है। तो सेहत अच्छा होता है, इसीलिए जीवन अच्छा बनाओ और जीवित रहो, तभी कुछ कर पाओगे। मर जाने वाले तो अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं जो काफ़ी फेमस या बेहतर काम करके जाते हैं, फिर भी ये दुनिया उनको याद नहीं करती है, यही हकीकत है। तो जीवित रहना, और जीवित रहकर कोई काम करो तो ही कुछ हो पाएगा। तो अक्सर आप देखना, ये भी एक मुहावरा ही बोला था, बार बोला था ना, जीवन या जीवित रहना, तो ये एक मुहावरा है। तो इसको अपन ले लिए जीवित रहना। तो अपन जीवित रहने की इंग्लिश क्या होने वाली है, कीप बॉडी सोल टुगेदर, कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। मुझे पता चला कि वह जीवित है। कहा भैया पहले से पता नहीं था क्या। चलो एक सेंटेंस है, मुझे पता चला कि वह जीवित है। आई केम टू नो डैट ही कीप्स बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखा आपने। अब ये लिखा संपर्क बनाए रखना। आदमी क्या कहता है, भैया कोई काम होगा तो बताना। तो आदमी बोलता है कि ठीक है यार तुम संपर्क में रहना। मान लो आपको कोई जॉब चाहिए, आपने किसी एचआर या आपके अपने रिलेटिव जो किसी अच्छे कंपनी में, आपने कहा कि कोई काम हो तो बताना, और या तो वो क्या बोलेगा कि भाई संपर्क में रहना, क्योंकि काम जो है ना आता जाता रहता है। अगर तुम संपर्क में रहे तो हो सकता है मैं तुम्हें ढूंढने खोजने नहीं जाऊंगा, क्योंकि क्या होता है कि भाई एक अच्छी पोजीशन, एक अच्छी जॉब होती है तो उस पर काफ़ी जो लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि हमारी किसी व्यक्ति का हो जाए। तो इसमें उसने क्या किया कि भाई संपर्क में रहना, क्योंकि संपर्क में रहोगे तो याद रहेगा, और याद रहेगा तो उसी समय में तुम्हारा काम कर सकते हो। तो अक्सर आदमी क्या कहता है, भाई ठीक है, आदमी कहीं जा रहा है तो अक्सर हमसे कह देता है कि अरे यार मैं यहाँ जा रहा हूँ, पता नहीं क्या होगा। बोला कुछ नहीं, तू जा यार, फ़ोन करना, सब हो जाएगा, यानी कि टच में रहना। तो ये भी एक मुहावरा है जो अक्सर हम यूज़ करते हैं, संपर्क बनाए रखना, कीप इन टच विथ। इंग्लिश क्या होगी, कीप इन टच विथ। अगर हम इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो ये देखो, यदि तुम्हें यह नौकरी चाहिए तो तुम मुझसे संपर्क बनाए रखना। भाई अगर नौकरी चाहिए ना तो संपर्क बनाए रखना। इफ़ यू वांट दिस जॉब यू कीप इन टच विथ मी। अभी ये देखो, देर तक जगे रहना। अक्सर हम क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं और देर तक जगे रहते हैं। तो हमारे घर में मम्मी क्या कहती है, भाई देर तक जगे रहना सेहत के लिए हानिकारक होता है,
देर तक जगो नहीं, जल्दी सो जाओ और जल्दी उठो। तो देर तक जगे रहना भी एक मुहावरा ही होता है, यानी कि एक फ्रेज होता है। अब इसकी इंग्लिश क्या होनेगी? कीप लेट आवर्स, देर तक जगे रहना। अब ये देखो, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं देर तक जगे नहीं रह सकता। ठीक है भाई, अच्छी बात है, सो जाओ। आई एम गोइंग टू बेड, आई कांट कीप लेट आवर्स। देखा आपने, गरीबी से संघर्ष करना। आपने किसी दोस्त को फ़ोन लगा कि यार मेरे को बहुत ज़रूरत है भाई, कुछ पैसे दे दे, तो वो क्या बोलते हैं? हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे अकाउंट में भेज देता हूँ, ले लो यार, कोई ज़रूरत नहीं, पैसे कौन सी बड़ी बात होती है। ऐसा नहीं बोलता है, ऐसा कहने के लिए होता है। लेकिन वो क्या बोलेगा? अरे यार कैसी बातें करते हो यार, मैंने पता है मेरे को खुद ज़रूरत है भाई, मैं तो तुमको फ़ोन करने वाला था कि मेरे को ही कुछ अमाउंट दे देना, क्योंकि मैं अभी खुद जो प्रॉब्लम में हूँ। यानी कि वो व्यक्ति ये आपको बताना चाह रहा है कि मैं खुद गरीबी में संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने अपनी किस्तें नहीं भरी, EMI नहीं भरी, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको बताएगा। तो आपको समझ में आ जाए कि यार ये तो खुद ही पहले से प्रॉब्लम्स हैं, या तो प्रॉब्लम्स होगा, नहीं होगा तो ये दुनिया है आपको बता देगी प्रॉब्लम्स में है, इसकी आप टेंशन नहीं लो। बस आप ये देखो कि इसकी इंग्लिश क्या होने वाली है। गरीबी से संघर्ष करने की इंग्लिश होने वाली है कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। क्यों भैया? वह खुद गरीबी से संघर्ष कर रहा है। वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, वह खुद गरीबी से संघर्ष कर रहा है। दूसरा किसी दोस्त ने कहा कि ठीक है मैं उसको फ़ोन लगाता हूँ और उससे पैसे लेना है, तो बता देगा अरे मैंने लगाया तो 10 प्रॉब्लम बता रहा था भाई, उसको फ़ोन नहीं लगाना, क्योंकि वो खुद गरीबी में संघर्ष, यानी कि वो खुद गरीबी में जी रहा है, उसकी अपनी काम तो चल नहीं रहे, तुम्हारा पैसा कहाँ से या तुम्हें पैसा कैसे देगा। तो ये सब चीज़ें हम अक्सर यूज़ करते हैं। तो इसी की इंग्लिश होती है वह तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, वह खुद गरीबी में संघर्ष कर रहा है। ही विल बी अनेबल टू हेल्प यू, ही हिमसेल्फ कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर। गरीबी में संघर्ष करना। अभी आप ये देखो, आदत छोड़ देना। लेकिन क्या होती है ना, आदत हमसे छूटती नहीं है। अगर हमें कोई आदत पड़ जाए तो लाख कोशिश करो, जल्दी छूटती नहीं है। तो आदत छोड़ देने की इंग्लिश क्या होने वाली है? आदत छोड़ देना यानी कि कीप अ हैबिट। कीप अ हैबिट क्या होती है? आदत छोड़ देना। ओके। अब आदत क्या होती है? छूटती नहीं है। मान लो आपको सिगरेट पीने की आदत है, या आपको कोई भी आदत है, लगातार मोबाइल आप कंटिन्यू मोबाइल यूज़ कर रहे हो, मोबाइल रात तक जग रहे हो, पूरा दिन जो आप मोबाइल में दे रहे हो, तो एक हैबिट हो जाती है, जल्दी छूटती नहीं। तो अभी आप देखो, अक्सर क्या आदमी कहता है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो वह अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। जब आदमी परेशान होगा तो यही कहेगा ना यार, वो कुछ भी कर लो वो अपनी आदत नहीं छोड़ेगा। मतलब आदमी कहता है घर में यार ये सुधरेगा नहीं, आप समझ रहे हो? तो उसी को अपने कैसे बोलते हैं? आदत छोड़ देना, यानी कि कीप अ हैबिट। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो वह अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। इसकी इंग्लिश क्या होगी? हाउ यूर मच यू मे ट्राई, हाउ यूर मच यू मे ट्राई, ही कांट कीप हिज हैबिट। मतलब तुम चाहे जितना कोशिश कर लो वो अपनी आदत नहीं छोड़ सकता। अभी एक देखो, एक समय में 2 काम करना। कई लोग क्या होता है ना, एक ही समय में 2 काम कर लेते हैं, है ना। तो आदमी कहता है अरे मैं जॉब भी कर लेता हूँ, वो पता है मैं अपना बिजनेस भी संभाल लेता हूँ, यानी कि एक ही दिन एक ही समय में मैं दोनों काम कर लेता हूँ। तो इसकी आप देखो, किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन। एक ही समय में 2 काम करने की इंग्लिश होती है किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, यानी कि लोग एक ही समय में 2 काम कैसे कर लेते हैं। हाउ कैन पीपल किल 2 बर्ड्स विथ 1। तो आप देख रहे हो। और आगे हम अभी देखेंगे वादा पूरा करना। क्या करना भैया? वादा पूरा करना। बट वादा पूरा होता नहीं है भाई। अभी ये देखो, शक्ल से पहचानना। अक्सर आदमी कहता है ना यार उससे मिले थे, क्या नाम है उसका, बोला यार नाम तो नहीं जानता बट अगर तो मैं देखूंगा ना देख के पहचान सकता हूँ। मूवी में आप देखे होगे कि विलन को ढूंढना पड़ता है तो एक्टर क्या कहता है, क्या तुम उसका शक्ल से पहचान सकते हो? तो कहता है हाँ ठीक है, अगर मैं देखूंगा तो पहचान लूँगा। फिर सारे विलन को इकट्ठा करता है और जो उस विक्टिम है उसको लाता है, बताओ कौन था, और हीरोइन ने कह दिया कि ये था, तो फिर उसकी धुलाई शुरू हो जाती है। तो किससे पहचानती है? शक्ल से पहचानती है। तो कहती है हाँ मैं अगर मैं उसका शक्ल देखूंगी तो पहचान लूँगी, नाम तो मैं नहीं जानती। तो ये होता है शक्ल से पहचाना, नो बाई साइट। मैं उसे अच्छी तरह से शक्ल से पहचानता हूँ। कैसे पहचानता हूँ? शक्ल से, नाम से नहीं।
आई नो हिम बाई साइट वेल, आई नो हिम बाई साइट वेल। वादा पूरा करना, कीप वंस वर्ड, वादा पूरा करना। आदमी कहता है, आदमी वादा तो कर देता है ना, अपन क्या करते हैं, बहुत वादा करते हैं लेकिन एक भी पूरा करते नहीं है ना, हमेशा वादा करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे उसकी मीनिंग क्या होगी, वादा पूरा करना, कीप वंस वर्ड। चाहे जो हो जाए मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूँगा। कुछ लोग क्या होते हैं, IAS PCS की तैयारी करते हैं तो वो अपने आप से ही वादा करते हैं कि यार कुछ भी हो जाए मैं इस एग्ज़ाम को निकाल के रहूँगा। तो वादा करते हैं ना, मतलब क्या हुआ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करूँगा। इसकी इंग्लिश क्या होने वाली है, वॉट एवर मे हैपन, चाहे कुछ भी हो जाए, वॉट एवर मे हैपन आई विल कीप माई वर्ड, मैं अपना वादा पूरा करूँगा। नाम कमाना, और भाई नाम कमाना इतना आसान नहीं होता है, लाइफ चली जाती है। अक्सर आदमी क्या करता है, कुछ बनना होता है तो वो उसकी तैयारी करता है, उसमें अपना समय देता है, हो गया तो दुनिया जानती है, अगर नहीं हुआ तो घर वाले भी उसकी कुटाई करते हैं, समझे, साथी समाज दोस्त यार बेइज्जती करते हैं। तो ये दुनिया जो है ना भाई, सिर्फ चमत्कार को नमस्कार करने वाली है ना। तो अक्सर अपन क्या करते हैं, नाम कमाने में क्या होता है, काफ़ी रिस्क होता है। आप नाम कमाने के लिए देखो, जॉब छोड़ोगे ना तो ही नाम होने वाला है, तो उसमें आपको किसी न किसी कला के फील्ड में जाना होता है, चाहे एक्टर बनो, राइटर बनो, डायरेक्टर बनो या सिंगर बनो। तो ये तो क्या होता है, आप जॉब करके बन नहीं सकते। तो ये एक रिस्क होता है, जो आदमी रिस्क लेता है, उसमें समय देता है, अगर वो फेमस हो गया तो दुनिया उसे सलाम करती है, उसे देखने के लिए लाखों लोग की भीड़ इकट्ठा होती है। अगर आप उसमें सफल नहीं हुए तो फिर तो आप समझ ही सकते हो उसका निगेटिविटी, यानी कि उसका उल्टा क्या हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने फ्रेज को भैया, अभी इसमें तो इसी को समझ लें, बहुत है। नाम कमाना मीन्स मेक अ नेम, नाम कमाने में समय लगता है, और भैया लगता तो है, नाम कमाने में समय लगता है। इट्स टेक टू टाइम अ नेम, इट्स टेक टू टाइम अ नेम। बिना अर्थ समझे हुए रटकर याद करना, बिना अर्थ समझे हुए रटकर याद करना। हम सभी ऐसा ही करते हैं भाई, जब एग्जाम होता है तो हम क्या करते हैं, सीधे रटना शुरू कर देते हैं कोई भी चीज़, भले अपने को उसको हिंदी मालूम नहीं, उसका मतलब मालूम नहीं, लेकिन एग्जाम में मैडम ने कहा है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया ये एग्जाम में आने वाला है, या किसी दोस्त ने कहा भैया देख ले आज पढ़ ले, कल ही यही आएगा, क्योंकि सर बता रहे थे कोचिंग में, तो अपन उसको रटने बढ़ जाते हैं, रात भर उसको रटते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए सुबह हम उसको लिख डालेंगे। तो अगर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर तो बहुत ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आया वो लिखो, जो तुमने समझा है वो लिखो। तो इसीलिए समझना जरूरी होता है भाई, समझे रहोगे तो कुछ लिख ही आओगे, और रटे रहोगे तो भैया खत्म, इसलिए समझना जरूरी है। तो अपन क्या है यहाँ पे, बिना अर्थ समझे हुए रटकर याद करना, लर्न बाय रोट। अब ये देखो, हमें बिना अर्थ समझे हुए रटकर याद नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट लर्न बाय रोट। चलिए आगे फ्रेज देखते हैं, धीरज खोना। अक्सर हम किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, भैया हमें सिंगर बननी है, हम तैयारी कर रहे हैं, और सामने वाले जो लड़का है वो का मतलब कि एग्ज़ाम निकले, मतलब पुलिस में ही हो गया, कम से कम पुलिस में तो हो ही जाएगा। तो पुलिस में हो गया तो मम्मी और पापा आपके क्या करें, अरे देखो शर्मा जी के लड़के को, भैया वो तहलका मचा दिया, गाँव में मिठाई बट रही, पुलिस में हो गया। और हमारे देखो नौटंकी बाज को, साले गाना गाएंगे, हाँ बस यही काम रह गया, बेइज्जती कराएगा मेरा। तो क्या होता है ना, तो आपकी धीरज आप खो देते हो, और फिर क्या करते हो, गाना शुरू करते हो, मतलब रोना शुरू करते हो अलग ही डिजाइन में। तो ये क्या कह रहे हैं, लूज हट। लेकिन आपका अपना धीरज नहीं खोना चाहिए भैया, आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए कि शर्मा वर्मा जी के सब लड़के ड्यूटी करेंगे जब मैं गाना गाऊंगा, तो मतलब मैं एक स्टार बनूंगा, ऐसा बिलीव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिविटी होनी ही चाहिए। और मुझे यकीन है पॉजिटिविटी रहेगी तो आप कुछ ना कुछ कर ही लोगे। अभी चलो हम सेंटेंस ही बना लेते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप कभी धीरज मत खोना। भाई कह रहा है ना, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप कभी धीरज मत खोना। इफ यू वांट टू सक्सीड, यदि आप सफल होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू सक्सीड यू नेवर लूज हार्ट। क्या नहीं खोना, लूज हार्ट, यानी कि धीरज नहीं खोना। देखा आपने, सुअवसर खो देना। आपने पढ़ाई किया, उसके बाद से आप थोड़ा सा कोशिश करोगे, फ्रेशर हो तो आपको किसी न किसी कंपनी वाले रख ही लेगा। भाई फ्रेशर में एक जुनून होता है, एक जोश होता है, नए नए पढ़ के निकला होता है, तो लोग उसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, सीधी सी बात है।
लेकिन आपने क्या किया कि भाई पढ़ाई कर ली, कंप्लीट कर ली कॉलेज, उसके बाद आपने लगा कि नहीं नहीं भैया मैं तो कुछ और करने वाला हूँ, आपने उसकी तैयारी कर दी। चलो आपने IAS PCS की तैयारी कर दी, तो आपने क्या किया, मान लो आपने इंजीनियरिंग किया, BTech किया, या फिर आपने MBA किया, LLB LLM कुछ भी किया, लेकिन आपने उस फील्ड में ना जा कर के आपने LLB किया और आपने जुडिशरी की तैयारी में लगे, तो आप क्या कर रहे हो, जो समय प्रैक्टिस का है या फिर जो समय जॉब का है वो आप खो रहे हो, और आप एक ऐसी दुनिया में जा रहे हो, एक ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत ही अच्छा है, वो तब जब आप सफल हो जाते हो। अदरवाइज जब आप वापस नहीं हो पाते हो या फिर आप धीरज खो देते हो कि नहीं नहीं यार बहुत हो गया, मैं जॉब की जब ही देख लेता हूँ भाई, जब भी करना है तो जॉब देखता, तो आप जॉब पे जाओगे 2 साल 3 साल बाद तो आपको बोला जाएगा भाई, है ना, कि भाई आपने एक्सपीरियंस नहीं आपको, यानी कि आप पास आउट हुए, आपको 4 साल 3 साल 5 साल हो गया, अभी तक क्या कर रहे थे। तो एक तो आप एक्सपीरियंस नहीं है, दूसरी बात आपकी कॉलेज खत्म हुए 4-5 साल हो गए, तो फ्रेशर ही होते और इसी साल पास आउट होते तो हम आपको रख लेते, अभी हम आपको नहीं रख सकते। तो क्या कि आपने वो क्या बताना चाह रहा, आपने अवसर खो दिए, जिस समय तुरंत आप जॉब कर सकते थे वो आपने क्या किया भैया, मिस द बस, मतलब आपकी जो बस है ना वो मिस हो गई, मतलब अवसर आपने खो दिया। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप अवसर खो दे। कड़ी मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप अवसर खो दो। भाई आप कड़ी मेहनत करोगे और ये एक ऐसा चांस है जो आपका समय है, एज है, टाइम है, और उस समय आप कुछ कर सकते हो, तो ऐसा ना हो कि आप जो है बाद में परेशान हो जाओ जॉब को लेकर के। तो आप मेहनत करके अपनी फील्ड में सफल हो जाओ, यानी कि एग्जाम क्रैक कर लो। वर्क हार्ड लेस्ट you should miss the bus. Work hard lest you should miss the bus. धनी हो जाना यानी कि मेक ऑफ फॉर्चून। धनी हो जाना मतलब मेक ऑफ फॉर्चून। यदि आप कठिन मेहनत करोगे तो तुम अमीर हो जाओगे। क्या हो जाओगे भैया, कठिन मेहनत करोगे तो अमीर हो जाओगे। तो कठिन मेहनत मतलब समझ रहे हो ना, स्मार्ट वर्क। अब ऐसा नहीं कठिन मेहनत मतलब आपने ठेला वाला लगा लिया और कठिन मेहनत कर रहे हो, संघर्ष करो, धूप बारिश कर भी सकते हो। जब आप कोई भी आपको लगता है कि भाई यही उपाय है और कोई जरिया नहीं है या आप में और कोई टैलेंट नहीं है, तो भैया आप पकौड़ी ही तल सकते हो, वो भी एक कड़ी मेहनत होता है। लेकिन मैं इसके लिए आपको राय बिल्कुल नहीं दूंगा। मैं चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क करो, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं। दोस्ती करना, भाई किसी किसी को दोस्ती करना अच्छी बात है, किसी किसी को पसंद है, किसी किसी को नहीं पसंद है। तो अभी देखो दोस्ती करना यानी कि मेक फ्रेंड्स। मुझे दोस्ती करना पसंद नहीं है, चलो भैया नहीं पसंद है तो मत करो दोस्ती, लेकिन कम से कम फ्रेज तो पढ़ लो, आई डोंट लाइक टू मेक फ्रेंड्स, मुझे दोस्ती करना पसंद नहीं है। अब दूसरों के काम में दखल न देना। आदमी कहता है ना भाई काम से काम रखो, अपने काम से काम रखो, बोलता है ना, तो वही देखो ये क्या कह रहा है कि दूसरे के काम में दखल न देना। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक वंस ओन बिजनेस। तुम अपने काम से मतलब रखो भाई, माइंड योर ओन बिजनेस। अगर आपने मूवी देखी होगी तो काफ़ी शब्द सुनने में आता है, माइंड्स ओन योर बिजनेस, मतलब तुम अपने काम से काम रखो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, और भूल भी गए तो अगली बार आना तो फिर नहीं भूलना। थैंक यू।